इसमें बहुत बड़ी अगर मिस्टेक जांच है। मुकम्मल लेकिन हो जाए 1 तारीख से पहले, तो क्या वो बीजेपी के लिए फायदेमंद होगी, या दरअसल भार्गव पारीक, सवाल आपसे है, ये 1 तारीख और 5 तारीख ये मामला तब तक मुलतवी रहेगा? कार्रवाई दरअसल 5 दिसंबर के बाद ही होती दिखेगी। और गुजरात की जनता इसे किस तरह से देख रही है? या हम दिल्ली में बैठे ज्यादा दिलचस्पी दिखा रहे हैं? गुजरात की जनता ने कहा हो गया, हादसा हो गया, सरकार जो कर रही है करने दीजिए, बात खत्म। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हादसे का गुजरात के सभी इलाकों के ऊपर सीधा सीधा असर दिखने को मिल रहा है। और सिर्फ मोरबी और सौराष्ट्र तक ये हादसा सीमित नहीं है। ये हादसे की असर अहमदाबाद, सूरत और बड़ौदा के अंदर भी दिख रही है, क्योंकि मोरबी के जिन इलाकों के अंदर ज्यादातर मरने वाले की जो तादाद है वो दलित और मुसलमान की है। और वहां से जो पिछड़े तबके के लोग जो है वो यहाँ गुजरात के इन बड़े शहरों के अंदर मजदूरी के लिए, काम करने के लिए माइग्रेट होके रह रहे हैं, जिसमें से 2 लोग तो अहमदाबाद के ही मारे गए हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि अभी तक वो कपल जो मारा गया, उनकी 7 साल की बेटी है, उनके घर भी मैं जाके आया हूं और वहां से भी मैंने रिपोर्टिंग की है। तो उसमें हस्बैंड का नाम है, वाइफ का नाम मृतकों की यादी में नहीं है अभी सरकारी यादी में। ये भी एक इंटरेस्टिंग पहलू है। और ये बात काफी खुल के ये दलित समुदाय के अंदर सोशल मीडिया में काफी हद तक वायरल भी हो रही है। और इसका अंडर करंट क्या होगा वो सब उसकी देखा जा रहा है। तो इसी के लिए जयसुख शाह के और जयसुख पटेल के ऊपर अभी आने वाले दिनों के अंदर कुछ कार्रवाई करने की संभावना दिख रही है, क्योंकि अगर इसको छोड़ा जाएगा तो वो लेउवा पटेल का फ्रैक्शन कितना होता है उसके ऊपर एक निर्भर रहता है। नहीं, अगर हाथ लगाया जाएगा तो लेउवा पटेल समाज जो है, समुदाय जिसमें जयसुख पटेल का अच्छा खासा दखल बताया जाता है, नरेश पटेल भी उनको साधने की कोशिश की, कांग्रेस ने तो एक बिग कैच को छोड़ दिया, पर वो बीजेपी भी उन्हें अपनी तरफ लाने में कामयाब नहीं हुई है। तो ये लेउवा पटेल फैक्टर, पाटीदार जो फैक्टर है, वो कितना बड़ा हो सकता है? बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है कि पाटीदार फैक्टर, इसमें लेउवा फैक्टर बहुत ही असरकारक रहेगा। क्योंकि मैं आपको सौराष्ट्र की बात बताऊं कि जैसे आपने पहले बताया कि 4 जोन में बांटा जाए, तो सौराष्ट्र कच्छ के जो 54 सीट्स को बांटा जाए, तो उस 54 सीट्स के अंदर से ज्यादातर प्रभावी जो सीट प्रभावी है वो 38 सीटों के अंदर ये लेउवा पटेल काफी सोशली डोमिनेटिंग है वहां पे। और कहीं 30% वोट है, कहीं 10% वोट है, और कहीं 50% भी वोट है कई विधानसभा सीट में। तो अब यहाँ पे प्रमुख 2 चीजें हुई है। इसके अंदर सवारी करके जो लेउवा पटेल थे वो आप में गए थे, रातों रात वो अचानक से ही आप छोड़ के 2021 के मीड में वो आप छोड़ के वापस चले आए। उसके बाद नरेश पटेल, आप या तो कांग्रेस में जाने की बात चल रही थी। नरेश पटेल अचानक से एकदम, वो भी लेउवा पटेल में काफी पेट रखते हैं, तो वो भी उनको भी दबा दिया गया। अब ये जयसुख पटेल की अगर बात करें, तो जयसुख पटेल पे अगर हाथ डाला जाता है तो ये 2 लेउवा पटेल को तो ऑलरेडी बीजेपी नाराज कर चुकी है, जिनका रसूख है पटेल समाज के अंदर। जयसुख पटेल पर हाथ डाला जाएगा चुनावी बटन दबाने की तारीखों से पहले? आपका आकलन क्या है भार्गव? हाँ, संभावना तो मुझे यही लग रही है, जिस तरह से ये मामला भूनता जा रहा है, तो उससे संभावना यही लग रही है कि जयसुख पटेल को या तो कुछ समय के लिए एंटीसिपेटरी बेल के लिए वो अप्लाई करेंगे आने वाले दिनों में, और उनके खिलाफ आगे बात होगी, और कहीं उनके खिलाफ जांच हो रही है, ये तो दिखाया जाएगा। इसमें पटेल एंगल भी है।